'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है आपका हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे आ जाते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और पिछले संडे 20,000 लाइक्स क्रॉस हो गई। उम्मीद करता हूं आज भी वैसे ही होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और मोटिवेट करने के लिए। तो संडे ऐसे फुल जोश में आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए इस वीडियो के नीचे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जहां आपको लगता है #AskRules लगाइए और मुझसे सवाल करिए। और अगर आपका नाम नहीं आता दोस्तों, हमेशा की तरह मैं माफी चाहता हूं। बहुत सारे सवाल होते हैं तो मैं अपने हिसाब से पिक करता हूं। बात में ज्यादा वेस्ट नहीं करते, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आ रहा है अजय बजाज से। हाय रुएस, प्लीज चेंज योर बैकग्राउंड इन वीडियोस, इट्स सिमिलर इन एवरी वीडियो एंड गेटिंग बोर्ड। बाय द वे, लव योर वर्क एंड ऑनेस्ट ओपिनियन। ये 3 दिन से मैं इसको बोल रहा हूँ कि बैकग्राउंड अपन चेंज करते हैं। लेकिन टाइम भी इसको अपन जनवरी में लगाए थे जब 2 मिलियन हुए थे। बराबर, हाँ बराबर। तो ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया। मैं पहले मेरी आदत थी कि मैं 3-3, 4-4 महीने में चेंज करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो रेकमेंडेशन दीजिए, व्हाइट, येलो, ग्रीन, रेड जो भी है वो आप मुझे बताना। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट करूंगा, चेंज करूंगा, मैं इसको अच्छे से करूंगा तो मजा आएगा। थोड़ा 1-2 दिन और, 1-2 दिन नहीं, थोड़ा 1-2 हफ्ता और रुक जाइए, फिर नया बैकग्राउंड लगेगा। अगला सवाल आ रहा है अंकुश शर्मा से। Note 20 Ultra is your primary device. एज योर प्राइमरी डिवाइस? नहीं, अभी फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि अभी मैं जो प्राइमरी करने वाला हूँ वो बहुत अलग होगा। तो वो ऐसा वाला, हाँ वो, हाँ ये वाला जिससे मच्छर भी मर जाए घर के अंदर सारे, तो वो ट्राई करूंगा मैं। देखते हैं, तो अगर होएगा तो आपको या तो देखेंगे। अगर नहीं हुआ, अल्ट्रा तो वैसे भी गिव अवे जाने वाला है ना। हाँ वो तो गिव अवे हो रहा है यार, मिस्टिक ब्रॉन्ज। आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल आ रहा है अभिषेक भटनागर से। विनोद का फेस रिवील कब कर रहे हैं? कुछ तो दाल में काला है, विनोद सिर्फ तुमसे ही बात करता है। अच्छा, अभिषेक सर से बात, मैं मुझसे ही बात करता है ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ, खाली तुमसे ही क्यों बात करता है? ये जो राज है ना, ये मेरे साथ ही है, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और जब तक विनोद जिंदा है, मेरे दिल में जिंदा है, और विनोद मर गया। और सबसे पहले आपको फोन करके बताऊंगा, ठीक है? गैजेट्स टू यूज। वैसे दोस्तों एक चीज आपको बतानी थी कि अभी नेक्स्ट वीक एक जबरदस्त वीडियो आएगा हमारे न्यू चैनल पर। इस पर नहीं, काफी महीनों बाद एक वीडियो आएगा, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जितने भी फोन से मेरे पास, वो आपकी सजेशन से लिया था मैंने, जितने भी फोन से प्रोडक्ट्स जो भी है वो सब कुछ निकाल कर हम टेबल पर पीछे यहाँ पर सामने रख देंगे, और आपको बताएंगे हमारे पास क्या क्या फोन अभी है, कब आए थे, और उनमें क्या है, और वगैरह वगैरह मस्ती मजाक होगा। तो न्यू चैनल पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने इस चैनल पे, तो आप जरूर से स्टे ट्यून करना, बहुत ही मजा आएगा। अगला सवाल आ रहा है शिवू से। Why OnePlus is messing with their UI? People are buying Note because of Oxygen OS. They are losing their stock is charm. Their OS 11 looks like One UI. Oxygen OS 11 मैंने अभी अपग्रेड किया हूँ OnePlus 8 Pro में, मैंने चेक किया तो हाँ वो वैसा लग रहा है, सैमसंग का पूरा One UI वाला फील आ रहा है मुझे एकदम से। सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, आइकन्स में, ऐसा काइको किया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो तो अभी फिलहाल के लिए बीटा है, तो स्मूथ है, जैसे Oxygen OS 10 में था वैसे ही था। लेकिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कंपेयर भी करूंगा One UI से, तो आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या सीन है। अगला सवाल आ रहा है लोकेश से। Was super excited about Redmi K30 Ultra in India, but they limited it to China only. So is there any hope that it देखिए, मुझे लगता है वो आएगा। अभी फिलहाल के लिए वो लोग से वैसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो डैनियल डी थे उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि हम लॉन्च करेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा था कि फर्दर न्यूज का इंतजार करिए। कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बताया कि हम लॉन्च नहीं करेंगे। तो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। मे भी क्या पता पोको का कोई फोन आ जाए। हालांकि पोको के भी उन्होंने कोई बात नहीं करी। ऐसा देखा जाए तो पास्ट में उन्होंने काफी सारी ऐसी बातें करी थी कि नहीं आएगा या उसका रीब्रांड नहीं होगा, लेकिन बाद में तो आ गया ना, तो ये भी आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है शायद वो आएगा, और उनको अगर मार्केट में कंपटीशन करना है, तो Xiaomi अक्सर करता है, तो शायद इस फोन को लेके आ जाए। अगला सवाल आ रहा है सुजन से। Why do you feel MediaTek will overtake Snapdragon? Seeing the current situation, since all entry level जहां तक MediaTek कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके के वो प्रोसेसर लॉन्च कर रहा है, जी सीरीज वाला भी जो आ रहे हैं 10-10 हज़ार में दे रहा है, 10,000 के नीचे आ रहे हैं, और वो जो परफॉर्मेंस उनके है वो स्नैपड्रैगन के बहुत सारे प्रोसेसर को पीछे भी छोड़ रहे हैं, उसके टक्कर के भी है। तो मेरे ख्याल से मीडियाटेक कर सकता है, लेकिन उसको भी और थोड़े साल लगेंगे, और अफोर्डेबल भी है। मतलब अगर OEM के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो उनके लिए अफोर्डेबल रहता है स्नैपड्रैगन के मुकाबले। स्नैपड्रैगन बहुत महंगा है, तो देखते हैं। लगता तो ऐसी, अगर ऐसी और अच्छे प्रोसेसर लेके आ जाए ना, तो मजा आएगा।
अगला सवाल आ रहा है प्रथमेश से। हाँ जी। I was thinking to buy Nord, हाँ। but today I saw one leaked image of LG new smartphone with some similar specification. हाँ। वो Snapdragon 765 5G 48 मेगापिक्सल तो पंच मुझे नहीं पता भाई LG का ये जो फोन आपने देखा है ये इंडिया में कितना जल्दी आएगा कितना जल्दी आएगा उसके बारे में नहीं पता। LG 4-5 फोन लॉन्च कर रहे हैं तो पता चला, लेकिन प्राइस LG वाले प्राइस उतनी नहीं रखते जितना OnePlus दे रहा है आपको, और दूसरे Realme Xiaomi के फोन्स आपको मिल रहे हैं तो बहुत महंगी प्राइस होती है, जैसे कि Oppo Vivo रखते कुछ वैसे ही होगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं नॉट लेने के लिए तो ले लीजिए, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो पोको का कोई फोन आ रहा है उसके आसपास, उसके लिए वेट करिए तो शायद आपके लिए बेटर रहेगा। अगला सवाल आ रहा है टेक्नोलॉजी ज्ञान से, मनोज सारू से। अच्छा क्वेश्चन है इनका। दिन का कितना कमा लेते हैं यूट्यूब से, महीने का तो पता है उनको। एज एक्सपेक्टेड, मुझे लगा था ये उंगली करेगा। दिन का कितना कमा दिन लेते का लगभग 150 रुपया। समझ गया ना, तो जितना कमाता ना उसका 20% में दिन का कमा। खोलो क्या भी पुल खोलो पता ना। अगला सवाल आ रहा है अखिल से। सर देयर आर एनी गुड कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन फॉर अ बजट अंडर 10,000 रेगुलर यूजर प्रेफरेबली नॉन चाइनीज। कॉम्पैक्ट नॉन चाइनीज तो मुश्किल है। देखो यार आपने पहले नॉन चाइनीज बोल दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो सैमसंग के थोड़े बहुत गिने चुने होंगे M सीरीज वाले में भी, M11 और समथिंग मे बी, हाँ शायद M01 वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा बेहतरीन फोन कोई ऐसा नहीं जो नॉन चाइनीज जो मैं आपको अंडर 10,000 रेकमेंड करूँ। 10,000 की रेंज में एक Redmi 9 Prime है जो फिलहाल के लिए अच्छा फोन है, और उसके बाद Realme की काफी सारे फोन है। और देखो ये फोन देखो, फिर फोन वाइब्रेट हुआ इसका, ये देखो बीवी जी का है। भाभी जी इनकी बीवी, समझता नहीं तो कितने बार बोला मैंने। अगला सवाल आ रहा है दिवाकर से। हाँ। कैन नाइटस्केप मोड बी गिवन बाय कंपनी थ्रू OTA अपडेट? हाँ क्यों नहीं, Asking क्यों for नहीं, OnePlus Nord क्यों नहीं? सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। सैमसंग का कोई फोन था आई थिंक, सैमसंग ने नाइटस्केप जो है वो बहुत सारी कंपनीज देती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। जैसे EIS से सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है वैसे नाइटस्केप, ऐसा कोई हार्डवेयर का वो नहीं है, तो मिल सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। अगला सवाल आ रहा है सैयद शुएब से। हाँ जी भाई मेरा क्वेश्चन ये है OnePlus Nord में कोई स्क्रीन प्रॉब्लम है अरे क्या? OnePlus Nord से इतने सवाल आए थे कि मैं आपसे यहाँ पर क्या बताऊँ। देखिए मेरे ख्याल से आपको रुकना चाहिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप रुकिए, पोको का नया फोन आ सकता है, मे बी वो लोग बहुत इसी महीने अगस्त के महीने में वो लोग अनाउंस करेंगे, इतना मुझे पता है। तो रुक जाइए अगर आपको ऐसा लग रहा है, फिर उसको जज करिए, आपको ठीक लगता है तो फिर दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है इसके, मैंने पिछले Q&A में बताया था। वो अगर ज्यादा टेकी है आप तो थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन अगर आप टेकी नहीं नॉर्मल यूज में तो आपको ऐसा कुछ पता भी नहीं चलेगा, तो आई थिंक इग्नोर करो इसको। अगला सवाल आ रहा है इंद्रजीत झा से। अंडर 15,000 में कैमरा के लिए कौन सा बेस्ट है? पोको M2 Pro वर्सेस Samsung M21 वर्सेस Realme 6, फ्रंट देन बैक, मतलब फ्रंट और बैक दोनों। सवाल कर दिया आपने यार। तीनों फोन का कैमरा उस प्राइस रेंज में अच्छा है, मैंने तीनों टेस्ट किया हो। पोको का भी अच्छा लगा मुझे, M2 Pro, Realme 6 भी बढ़िया है, Samsung भी बढ़िया है, Samsung का भी M21 काफी बढ़िया है। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप बेटर रहेगा नॉन चाइनीज फोन लेते तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी वही रहती है नॉन चाइनीज, बाद में आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं आपको Samsung M21 रेकमेंड करता हूँ। अगला सवाल आ रहा है निहाल से। हाँ When are Realme 7 series going to come in India? Will it take time or should I buy other phone in देखिए this ज्यादा price दूर segment? नहीं है, ऑनेस्टली कहता हूँ ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इतना दूर नहीं है। तो रुकिए, अगस्त की एंड या सितंबर से हमें पता चलेगा, Realme के नए फोन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आ रहा है राज अश्विन से। अब तक मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा है, आज मैं पहली बार कोई सवाल पूछने जा रहा हूँ। हो ठीक है, क्या Snapdragon 765G 5G अंडर 20,000 आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंडिया में जरूर आएगा। आगे चल के तो ऐसा भी टाइम है 15,000 के अंदर आपको Snapdragon 765G मिलेगा। इनका दूसरा सवाल, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, बैक ग्लास और बेस्ट कैमरा होना चाहिए। ग्लास बैक के साथ में तो पोको X2 है जिसमें कैमरा भी बढ़िया है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और तीसरा सवाल, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8,000। 8,000 के अंदर तो इन्फिनिक्स के है, फिर Realme है, फिर उसके बाद ऑनर का भी 9S है। अगर आपको इंटरेस्ट है, वो हुआवे मोबाइल गैलरी है जो भी है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल आ रहा है ज्ञाना प्रकाश। नमस्ते भाईजान, लव यू फ्रॉम ओडिशा। हाँ, व्हाट अबाउट योर मर्चेंडाइज, वो कहाँ गए? मर्चेंडाइज मैंने जैसे कि पहले कहा था लॉकडाउन की वजह से अटका हुआ है। जैसे हम वॉलपेपर चेंज करके उसी टाइम पर उसका भी ऑर्डर देंगे तो नए नए मस्त टेक्नो मस्त ब्रांडेड वाले कपड़े पहन के बैठेंगे और आपको भी देंगे। अगर आप लेंगे तो मजा आएगा। अगला सवाल आ रहा है ऋषि हंटर से। हाँ, By when does Samsung bring their gaming processor in flagship and mid-range smartphone? देखिए सैमसंग का जो एक्सिनोस वाला जो सीन है इंडिया का, इससे रिगार्डिंग हमने बहुत फीडबैक दिया है सैमसंग को, हमने बात की और वो अच्छी बात ये लगती है कि सैमसंग वाले खूब सुनते हैं।
मतलब जब भी बात करते तो वो लोग फीडबैक ऐसा नोट करते ऐसा लगता है कि भाई मतलब सीरियस है वो अपने इन फोन्स और अपने कस्टमर्स को लेके। तो मैंने हमेशा से जब भी ए सीरीज से रिगार्डिंग और एम सीरीज से रिगार्डिंग उनको बहुत फीडबैक दिया, तो इस बार एक्जिनोस का बहुत फीडबैक गया है। तो मे बी हो सकता है फ्यूचर में सैमसंग चेंज करके कोई स्नैपड्रैगन या अच्छा मीडियाटेक का प्रोसेसर आपको दे दे। अगला सवाल आ रहा है मोहम्मद आजम से। हाँ, I want to buy a smart TV under 28,000. हाँ. Should I go for OnePlus or Me? देखिए मैं आपसे रेकमेंड करता हूँ 4000 बढ़ा दो, थोड़ा रुक जाइए, कोशिश करिए 4000 बढ़ाइए। 32,000 का आता है नोकिया का 43 इंच का 4K, हाँ वो बढ़िया है। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैं यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी। 55 इंच का है ना हमारे 55 इंच का, बहुत अच्छा है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, साउंड भी बहुत ही अच्छी है, JBL पावर्ड है, और मैं बोलता हूँ 4000 डाल के आपको लाइफ टाइम सही रहेगा। अगला सवाल आ रहा है सर केविन से। Why the mobile phone companies don't put password when we switch off the phone? हाँ. Because when thieves stole your mobile, हाँ. they switch it off and then we cannot track it via find my phone or any software. Is it बंद company करने doing? से उनको पासवर्ड दिखाएगा तो वो बंद ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन बात ये भी है ना कि थोड़े टाइम तक रखने से वो ऑटोमेटिकली बैटरी जब ड्रेन हो जाती है तो बंद वैसे भी बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक के टाइम रहेगा कि आप फोन को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम तक वो कहाँ से कहाँ निकल गया होगा भाई, बात तो वो भी है। तो आइडिया अच्छा है, बुरा नहीं है, कंपनी को डालना चाहिए, है ना, क्या बोलते हैं। अगला सवाल आ रहा है दिनेश से। सर अंडर 70,000 बेस्ट कैमरा फोन और बैटरी 4,000 से ज्यादा होना चाहिए। 17,000 के आसपास Best तो फिर camera मैं phone। मैं मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस बोलूंगा, बढ़िया है। स्टॉक एक्सपीरियंस से बैटरी भी आपको बड़ी मिलती है। अब 20,000 के नीचे इतने सवाल थे, इतने सवाल 15,000 20,000 10,000 के लोग पूछ रहे कि हम कौन सा फोन परचेस करें। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया बेटर कि आपके लिए कौन सा फोन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, हमारे जवाब। मैं थोड़े कम क्वेश्चन इस बार पिक किया क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम है, बहुत अनबॉक्सिंग्स करनी है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़े कम पिक करते। नेक्स्ट टाइम में मैं खूब सारे सवाल लूंगा। तो फिर से एक बार माफी चाहता हूं अगर आपका नाम नहीं आया तो बस लाइक और सपोर्ट करिए, प्यार ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।